हेलो एवरीवन, दिस इज SKC और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 74 से। तो आइए क्वेश्चन को यहाँ पर रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ A एंड B स्टूड एट 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द ड्राइंग एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021. It was subsequently noticed that 5% per annum interest on capital and also drawing were not taken into account in arriving at the distributable profit. The drawing of the partners had been A 12,000 drawn at the end of each quarter. तो यहाँ पर जो है क्वार्टर के हिसाब से दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड B 18,000 drawn at the end of half year. ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? ताकि वो एक तरह से ईयर का निकल जाए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एडजस्टेड अमाउंट टू 2 लाख एंड द पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो यहाँ पर हमें क्या बनाने हैं? जर्नल एंट्री एंड एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर बना देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी तो एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट का जगह नहीं है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा, फिर एक तरह से पास्ट एडजस्टमेंट टेबल दिखाऊंगा आपको एडजस्टमेंट, एंड आफ्टर दैट फिर जनरल एंट्री में बनाऊंगा, फिर वर्किंग नोट्स हो गए, फिर लास्ट में मैं एक तरह से कैपिटल अकाउंट बना दूंगा। फिर कैपिटल अकाउंट काफ़ी आसान है ना। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। कितने कितने हैं? 4 लाख एंड 3 लाख। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म कितने कितने दिए गए हैं? दैट इज 4 लाख एंड 3 लाख। तो यहाँ आप लिखेंगे 4 लाख एंड 3 लाख। फिर आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किसे ऐड करेंगे? ड्राइंग को, है ना। तो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। तो कितना कितना है यहाँ पर दिया हुआ? 12,000 है और 18,000 है। तो 12,000 में आप मल्टीप्लाई कर ले 4 से, तो कितने हो जाएंगे? 48,000। और आफ्टर दैट फिर कितने दिए गए हैं? 18,000। तो 18,000 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा? 36,000। चलिए, उसके बाद फिर हम लेस कर लेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, वैसे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2 लाख। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 लाख। और किस रेशियो में बांटना है ये भी आप देख लें, 3:2। तो इस चीज़ को हमें बांटने हैं 3:2 के रेशियो में। तो कितने आ जाएंगे एक बार देख लेते हैं। 2 लाख का जैसे मैं A का निकाल रहा हूँ, 3 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया 1,20,000। ये अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। यहाँ पर आप लिख लेंगे 1,20,000 और ये हो गया माइनस में। आफ्टर दैट 1,20,000 अब 2 लाख में से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80,000। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में अब क्या करेंगे? यहाँ पर एक तरह से ये सारा काम हो गया है, अब प्लस माइनस करके आप चेक कर लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा? एक तरह से 4,48,000, इसमें से माइनस कर लेंगे 1,20,000, कितना आ जाएगा? 3,28,000। यहाँ आप लिखेंगे 3,28,000। फिर 3,36,000, इसमें से माइनस कर लेंगे 80,000 को, कितना आ जाएगा? 2,56,000। 2,56,000। तो ये क्या निकल गया? ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। ये आ गए ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। अब देखिए यहाँ पर स्पेस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहीं पर हम निकाल लेंगे। लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि नहीं दिया गया है। वैसे कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो 5%, और इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर भी वो भी है 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालते हैं। चलिए वर्किंग नोट में हम दिखाते हैं इसे। तो यहाँ मैं निकाल रहा हूँ IOC,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, ए का, फिर यहाँ पर हम निकालेंगे बी का, कितना परसेंट है, 5%। किस पे निकालना है, 3,28,000, ठीक है, 3,28,000। और एक और निकालना है 5% किस पे निकालना है, 2,56,000। चेक करते हैं कितना आ रहा है, 100 से कितना आ जाएगा, 12,800। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे 16,400 और एक हो गए 12,800। चलिए सबसे पहले हम यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का। मैंने बताया था कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो है उसे भी आप रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को वापस आप ले सकते हैं और उसके बिना भी आप कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो चलिए इस बार जो है मैं डायरेक्ट करता हूँ, प्रॉफिट नहीं लेके देखता हूँ और देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट आप लेंगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, वैसे भी आंसर आ जाएगा, है ना। वैसे हो सकता है जो नए वाले स्टूडेंट हो, जो मैं क्या कह रहा हूँ वो समझ ना रहे हूँ, तो मेरे पिछले वीडियो जाकर देखें तो आप समझ जाएंगे। वैसे जो ओल्ड स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं चाह रहा हूँ प्रॉफिट को नहीं लेने का, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन। तो कितना कितना देना है, 16,400 क्रेडिट कर देंगे, उसके बाद 12,800, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा चेक करते हैं, 16,400 प्लस 12,800 कितना आएगा, 29,200। तो ये फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट, खर्चे, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज्ड। अब यहाँ पर भी हम इसके वर्किंग नोट दिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले हम निकाल देते हैं ए का और फिर निकालेंगे बी का, दोनों का क्या करना है 5% करने हैं। और यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, जो ड्राइंग था एक का क्वार्टर दिया गया था, क्वेश्चन में साफ बोला गया है 12,000, तो 12,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48,000, ठीक है। उसके बाद हर एक क्वार्टर का जब आप एंड में निकालते हैं, तो एंड में निकालने से पहले आप यहाँ पर देखते हैं कि ड्राइंग लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर, तो 3 महीना हटा देंगे, कितने बच जाएंगे 9। फिर ड्राइंग लेफ्ट आफ्टर लास्ट क्वार्टर कहाँ जाएगा, मार्च में जाएगा, है ना, तो वहाँ पर एक भी नहीं बचेगा। तो 9 से 2 को डिवाइड कीजिए तो 4.5 आ जाएगा, ठीक है। अगर जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, पिछला वीडियो ड्राइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जाके देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, अब जाके देखिए। तो यहाँ पर 4.5/12 कर देंगे। फिर सेकेंड वाला जो है हाफ ईयरली है, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना दिया गया था 18,000, तो यहाँ पर कर देंगे 36,000। और ये हाफ ईयर के हिसाब से, कहने का मतलब ये हुआ कि हाफ ईयर में निकाला जा रहा है, तो हाफ ईयर में जब निकाला जाएगा तो और कितने बचेंगे 6 महीने, है ना। फिर हाफ ईयर, तो उसके बाद एक भी महीने नहीं, तो 6 को आप 2 से डिवाइड करें कितने आ जाएंगे 3 महीने, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3/12। अब देखिए दोनों का अमाउंट कितना आता है, हम चेक करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 × 48,000 × 4.5 कितना आ जाएगा 108 पर 40, है ना। फिर डिवाइड कर देंगे 1200 से, ये कितना आ गया 900। उसके बाद बी का ट्रीटमेंट करते हैं, 5 × 36,000 × 3 कितना आ गया 5,40,000। फिर इसे डिवाइड कर दें आप 1200 से, कितना आ गया 450।
₹450। ठीक है, तो ये देखिए दोनों का आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 900 एंड 450। तो यहाँ पर लिखेंगे 900 और 450। जो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होते हैं वो फर्म के लिए क्या हो जाएंगे, एक तरह से क्रेडिट, मतलब वो गेन हो गया फर्म के लिए। तो कितना हो गया 9 4 13 1350। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तरह से चेक कर लेंगे कि आखिर प्रॉफिट जो है कितने से बढ़ा या घटा, है ना। तो देखिए सबसे पहले 29,200 में से माइनस करेंगे 1350, ये आ जाएगा 27,850। 27,850। यहाँ पर अब क्या करेंगे, टोटल करके इसके नीचे लिख देंगे 29,200 और इधर भी 29,200, है ना। अब देखिए ये फर्म के लिए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो मतलब ये है क्या, एक तरह से मैं बता दूं, ये हो गए रेक्टिफाइड प्रॉफिट। इसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफाइड प्रॉफिट। तो ये फर्म के लिए क्रेडिट, तो इसका मतलब जो भी पार्टनर्स है उससे हमें पैसे क्या करने हैं, वापस लेने हैं, है ना। क्योंकि फर्म में आप देखेंगे तो ये दोनों मिला के क्या बना रहा है, क्रेडिट बना रहा है। ठीक है, तो फर्म के पास पहले से भी एक तरह से कम अमाउंट था, तो इसका मतलब ये अमाउंट चला गया फर्म के पास, तो ये क्या दिखाएगा, लॉस, है ना। जैसे P&L अकाउंट आप देखते थे तो उसमें क्या होता था, डेबिट साइड बड़ा होता था और क्रेडिट साइड जब छोटा होता था, तो फर्म के लिए वो हो जाते थे लॉस, है ना। इन द सेम वे तो हम यहाँ पर ऐसा दिखा देंगे। अब ये जो हो गया प्रॉफिट जो है पार्टनर से ले लिया जाएगा, तो लिखेंगे प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, प्रॉफिट टू बी टेकन बैक। ठीक है, अच्छा रेशियो वही रहेगा, रेशियो आप 3:2 दिखाएंगे, है ना। तो अब देखिए चेक करके कितना आता है। जैसे 27,500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, है ना, और डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा 16,500। तो 16,710। ये हल्का सा मिस्टेक हुआ था जो मैंने सुधार दिया। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कितने कितने अमाउंट हुआ है। 900, ये कितना आ जाएगा 17610। उसके बाद ये वाला अमाउंट कितना है 16400। ठीक है, अब इन दोनों में आप नेट इफेक्ट चेक करें कितना आता है। देखिए 17610 में से माइनस कर लेंगे 16400, कितना आ जाएगा 1210। तो इसे यहाँ पर लिख देंगे 1210। ठीक है, फिर इन दोनों में हम चेक कर लेते हैं, ये कितना आएगा 11590, इसमें से माइनस कर लेंगे 12800, ये भी आ जाएगा 1210। जस्ट इसके जो बड़े वाले अमाउंट है उसी के नीचे लिखेंगे 1210। तो ये हो गए नेट इफेक्ट। ठीक है, इसका मीनिंग भी मैं समझा दे रहा हूँ। एक तरह से ए का क्या हो गया 1210, मतलब इसे पैसे क्या करने, डेबिट करने देना है, और बी का क्या हो गया, बी का क्रेडिट, मतलब इससे पैसे क्या होंगे, मिलेंगे। आइए इसका जनरल एंट्री हम ट्रीटमेंट कर दें। तो एक तरह से लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने अमाउंट है 1210 1210। यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट हैज बीन रेक्टिफाइड। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें क्या बनाएंगे, एक तरह से कैपिटल अकाउंट, है ना। और इसमें देखिए एक तरह से जनरल एंट्री इसके भी दिखाने हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जैसे कि जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूँ, काफ़ी आसान है। तो जैसे ये ए के लिए इतना और बी के लिए इतना हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो एक तरह से हम क्या कर देंगे, तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जनरल एंट्री दिखा देते हैं। तो लिखेंगे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ IOC जर्नल। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस P&L, एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट,
बीज कैपिटल अकाउंट, कितने कितने अमाउंट है, जैसे कि 16,400, 128 पर 00, ये दोनों को जोड़ दें 29,200। ठीक है, आप इसमें चाहे तो नरेशन लिख सकते हैं, बिंग IOC, इसमें आप फुल लिखेंगे IOC हैज़ बीन प्रोवाइडेड। चलिए, इसी तरह से आप क्या करेंगे, IOD का भी एक तरह से जनरल एंट्री बना देंगे, है ना। अभी यहाँ पर जगह कम है, मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को नीचे वाले पोर्शन को मैं मिटाता हूँ और यहीं पर मैं बनाऊँगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने नीचे वाला चीज़ मिटा दिया है क्योंकि स्पेस नहीं था, और यहाँ मैं दिखा रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो कैपिटल था उसको ब्रॉड डाउन करेंगे, कितना था 4 लाख एंड 3 लाख। तो लिखेंगे बाई कैपिटल बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दो थे, यहाँ पर दो पार्टनर थे, तो एक काम करता हूँ मैं हल्का सा यहाँ पर इसको मिटा करके थोड़ा स्पेस बना देता हूँ। दो पार्टनर्स हैं, चलिए तो दोनों का जो है मैंने बॉक्स बना दिए हैं A एंड B के लिए, है ना। तो कितने कितने पार्टनर्स यहाँ पर अमाउंट देने हैं, 4 लाख, एक तरह से लिख देंगे यहाँ पर 4 लाख और यहाँ पर 3 लाख। ठीक है, 4 लाख एंड 3 लाख। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो जनरल एंट्री में आपने देखा था इसकी ट्रीटमेंट यहाँ कर देंगे, है ना, डायरेक्टली, क्योंकि आप एक एक करके करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वैसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे बेटर है कि आप उसी को कर दें, है ना। तो अब डेबिट में देखें किसका है, A का है, तो A का अमाउंट जो है डेबिट में है यहाँ पर, है ना। और जो अमाउंट डेबिट में लिखा हुआ है A का, तो आप एक तरह से क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय बीज, तो बीज कैपिटल अकाउंट, तो बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि B ने ही एक तरह से B को ही A ने दिया है ना। और कहाँ लिखेंगे, एक तरह से देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे डेबिट में कौन सा गया हुआ है, A गया हुआ है ना। तो A गया हुआ है, तो यहाँ पर अमाउंट कौन दे रहा है, B को, और कौन दे रहा है यहाँ पर A दे रहा है B को, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अमाउंट देने वाला कौन है, A है ना। और किसे मिलेगा, क्रेडिट में मिल रहा है B को, तो यहाँ लिख देंगे 1210। चलिए अब इनके कर लेंगे एक तरह से टोटलिंग। तो जब आप टोटलिंग करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ एक तरह से, तो यहाँ पर आप टोटलिंग करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। वैसे इधर वाले जो अमाउंट है कितना आ रहा है, 3,30,1210, है ना। और यहाँ पर टोटल कितना आएगा, 4 लाख। यहाँ वाला कितना आएगा, 4 लाख। ठीक है, यहाँ पर 3,01,210। चलिए अब यहाँ पर जो जो है आप इसको बैलेंस CD कर दें। तो यहाँ पर देखिए कुछ अमाउंट घट रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, जैसे देखिए ये 4 लाख हो गया और यहाँ पर ये आया, तो रिमेनिंग यहाँ पर कितना होगा, लिखेंगे टू बैलेंस
CD। तो 4 लाख में से 1210 को आप घटा लें, ठीक है। 4 लाख में से 1210 को आप घटा लेंगे, माइनस 1210 कितना आ जाएगा 398790, 398790। चलिए अब यहाँ पर जो है ये अमाउंट जो है क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। और एक चीज़ यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए 301 इतना, तो ये अमाउंट जो है एक तरह से टोटल कितना हो जाएगा, आप लिख देंगे यहाँ पर 301210। तो ये भी बैलेंसिंग फिगर का पार्ट हो जाएगा, है ना। 301, ठीक है, 301210। तो ये हो गए आपके एक तरह से क्या, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ये बन गए आपके। चलिए अब और देख लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं है। जर्नल एंट्री भी हो गए उसके ड्राइंग के। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी एक तरह से आप जर्नल एंट्री दिखा सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का देखिए, मैं उसका भी दिखाई देता हूँ, कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। तो ड्राइंग वाले देखिए ए और बी था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब इंटरेस्ट के अमाउंट से जस्ट उल्टा कर देंगे, है ना। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने कितने अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, 900, उसके बाद 450, दोनों मिला के कितना आएगा 1350। और यहाँ लिख लेंगे आप नरेशन, बीइंग IOD हैज़ बीन चार्ज। आप कोशिश करेंगे फुल फॉर्म में लिखने का, वैसे शॉर्ट में भी इतना लिख देंगे तो चलता है। चलिए, तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 74 जो है काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट था और ये जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 75। और इसी के साथ ही जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू पार्टनर। तो आइए जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 75 भी कर लेते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर जो है काफ़ी आसान है। यहाँ पर सिर्फ हमें प्रॉफिट के एडजस्टमेंट करने हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट है 2019, 2020 और 2020 में, है ना, जिसमें पार्टनर्स का क्या नाम है, हरी, पोर्टर और अली। तो यहाँ पर मैं बाय मिस्टेक लिखा गया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हरी, पोर्टर और अली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो शेयर और प्रॉफिट हम जो दिखाया जाएगा, यहाँ पर 3 साल का दिखाया गया है, 19, 20 और 21, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे 19 का, है ना। तो 19 ईयर का देखिए यहाँ पर पार्टिकुलर में हम जैसे कि ईयर वाइज ट्रीटमेंट करने वाले हैं 2019 का, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 19, 20, 21, है ना। कहने का मतलब ईयर 31, मतलब ये अंत में, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 18, 19, फिर 19, 20, फिर आप लिखेंगे 20, 21, ठीक है। तो ये ईयर का हो गया। अब जो भी प्रॉफिट है आप उसको लिख लें यहाँ पर, जैसे कि 2,20,000, फिर इस साल कितना दिया हुआ है 1920 में 2,40,000। आफ्टर दैट फिर कितने दिए गए हैं 2,90,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ओल्ड रेशियो में हम बांटेंगे और फिर न्यू रेशियो में, फिर देखना है कि कितना बढ़ता है कितना घटता है, बस यही है इसमें, है ना। एंड उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री का ट्रीटमेंट कर देंगे। देखिए सबसे पहले 18-19 में 2,20,000, तो इसे आप ओल्ड रेशियो में बांट दें, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ 18-19 का, हरी, पोर्टर और अली। तो हरी का कितना हो जाएगा 2,20,000। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो है 2:2:1, और अगला जो न्यू रेशियो होगा वो इक्वली होगा। तो 2:2:1 कहने का मतलब 2/5,
फिर इसका देखिए 2,20,000 2/5 सेम है। अगला 2,20,000 इंटू 1/5, ये कितना आएगा चेक करें। तो यहाँ पर जैसे 2,20,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा 88,000। उसके बाद ये भी हो जाएगा 88,000। अली का कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44,000। तो इसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 88,000, फिर 88,000, फिर 44,000, ठीक है। फिर 1920 का, तो 1920 का हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। 2000 1920 हरी, पोर्टर, अली, सभी का जो ट्रीटमेंट है मैं बता रहा हूँ ओल्ड रेशो में करेंगे। पहले ओल्ड रेशो में करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आप यहाँ पर डायरेक्टली न्यू रेशो में भी कर सकते हैं। अब जैसे ये दिया गया है ना, तो इसे आप ओल्ड रेशो में भी कर सकते हैं। एक मिनट, हेलो 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 हेलो, चलिए ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और करना चाहूँगा, इनका टोटल करना चाहूँगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पर लिख लेते हैं नीचे में टोटल, ठीक है। टोटल ये क्या हो गए। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान देंगे, यहाँ पर 1920 ये सब जितने भी हैं, ये सब सारे प्रॉफिट जो हैं हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये अमाउंट जो है ना, तो ये सारे अमाउंट जो है एक तरह से क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन में लिखा गया था। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, ये प्रॉफिट थे, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है सभी में बट गए हैं, और बटने के बाद ये क्या हो जा रहे हैं, एक तरह से एडजस्ट होंगे। तो ये सब सारे जो है एक तरह से आप बोल सकते हो कि लॉस में अमाउंट, है ना। तो जैसे ये हरी का हो गया, अरे तू कैसे देख रहा है यार। हेलो 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 हेलो, चलो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम एडजस्टमेंट प्रॉफिट, कहने का मतलब ये क्या हो गया। अब बेटर होंगे, यहाँ पर लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब ये सारे अमाउंट जो होंगे क्या होंगे, एक तरह से फर्म के लिए ये लॉस हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं फर्म के हिसाब से, पार्टनर्स के हिसाब से नहीं। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट जगह नहीं था, तो मैं एक तरह से लिख देता हूँ टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, किसका है 2018 और 19 का कितना है, इन सभी को आप जोड़ेंगे कितना आएगा 88,000 प्लस 88,000 प्लस 88,000 प्लस 44,000, ये आ रहा है 2,20,000, 2,20,000, ठीक है। तो ये एक तरह से फर्म का क्या हुआ, लॉस हो गया, है ना। तो ये अमाउंट भी लॉस में जाएगा, ठीक है, 18-19 का। इसी तरह से हम 19-20 का निकाल लेंगे और पता करके देखते हैं कितना आता है। अब जैसे यहाँ पर हरी, ये पोर्टर, ये अली, तो अब देखिए ध्यान से, जैसे कि 2,20,000 है ना, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है, इस बार जो प्रॉफिट है 2,40,000 है। अगेन इसका भी 2,40,000 लिखेंगे और इसका भी 2,40,000। फिर इसमें कर ले 2/5, 2/5, 1/5। अब देखिए ये कितना आता है 2,40,000
मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा 96,000। अगेन इसमें भी 96,000 और ये आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 48,000। ठीक है, तो ये टोटल प्रॉफिट किसका निकला, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 2019-20। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लिखते चले 96,000 और 48,000। फिर इस तरह से 20 और 21 का निकाल लेंगे, है ना। अच्छा, इन सभी को जोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 96,000 प्लस 96,000 प्लस 48,000, ये आ रहा है 2,40,000। तो ये भी लॉस हो गया एक तरह से 2,40,000। ये सभी फर्म के लिए लॉस है ना। अब अगला देखते हैं, अगला 20 और 21 का। तो यहाँ पर ही मैं दिखा देता हूँ 2020 से लेकर 21। जैसे हरी कितना है 2,90,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे अब कितने से 2/5, फिर पोर्टर 2,90,000, फिर क्या है अली 2,90,000, ये 2/5, ये 1/5। अब अमाउंट देखिए कितना आता है, जैसे 2,90,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा 116 पर 000, 116 पर 000। और ये कितना आ जाएगा, जैसे 5 है तो 5 5 जा 25, 58,000। तो ये आ गया 2020 और 20। तो यहाँ भी लिख लेते हैं 116 पर 000 और 58,000। ठीक है, चलिए फिर यहाँ भी टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। टू 2020 और 21 का ये कितना आएगा, तीनों को जोड़ते हैं 116 पर 000 प्लस 116 पर 000 प्लस 58,000, कितना आ गया 2,90,000। ठीक है, 2,90,000। तो ये सारे प्रॉफिट जो हो गए एक तरह से लॉस मेकिंग प्रॉफिट है, मतलब एक तरह से फर्म के लिए लॉस हो गए। आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, एक तरह से ये टोटलिंग कर लेते हैं और पता कर लेते हैं ये टोटल प्रॉफिट कितना गया फर्म की तरफ से। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 7,50,000 तो कितना आ जाएगा 3 लाख। इन सब को जोड़िए, देखिए कितना आता है 88,000 प्लस 96,000 तो 88,000 96,000 और 116 है ना। तो ये वाला भी सेम ही आएगा 3 लाख और ये वाला आप जोड़ दें, देखिए कितना आता है 44,000। ठीक है, अच्छा ये अमाउंट ज़रूर चेक कर लें कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। जैसे अली का, तो अली का जो ट्रीटमेंट हुआ था पहला कितना आया था 44, सेकंड में इतना आ रहा है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का अमाउंट जो है अलग अलग है। ठीक है, अब देखते हैं कितना होता है एक तरह से। वैसे देखिए ये वाले अमाउंट और ये वाले अमाउंट जो है मैच कर गया, तो वो तो अलग सी बात है कि वो मैच कर गया। जैसे कि अब पोर्टर का था, तो पोर्टर का कितना था बीच वाला, ये 96,000। उसी तरह से जैसे हरी का जो अमाउंट है पहला 88,000 था, 88,000 था, है ना। और उसी तरह से हरी का अगला अमाउंट क्या था 96,000। ठीक है, और फिर 116, फिर पोर्टर का देखिए 88, फिर 96, फिर 116। ठीक है, तो ये वाला जो दोनों अमाउंट है हरी और पोर्टर का जो है एक तरह से मैच कर गया। वो तो खैर अलग बात है, मैच कर गया। ठीक है, चलिए अली का जोड़ लेते हैं। अली का कितना होगा 44,000 प्लस 48,000
प्लस 58,000 कितना आ रहा है 1,50,000 1,50,000 ठीक है। तो ये हो गए टोटल अमाउंट जिसे हमने जोड़ा तो कितना आ गया 7,50,000 ठीक है। अब अगला जो है प्रॉफिट को न्यू रेशियो में बांटेंगे, न्यू रेशियो में। तो इसे जब आप न्यू रेशियो में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 ठीक है 2,50,000। फिर इसमें कितना आ जाएगा 2,50,000 और इसमें भी 2,50,000। अब आप देखिए आगे क्या 50,000 ये हो गए नेट इफेक्ट, इसको घटा लें 50,000, इसको भी घटा लें 1,50,000 में से माइनस करेंगे 25,000 को, कितना आ जा रहा है 125,000। एक मिनट 2,50,000 ये भी था है ना, तो 2,50,000 इसको माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा 1 लाख ठीक है। अब देखिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ। हरी जो है यहाँ पर क्या हुआ है एक तरह से लॉस किया। फिर पोर्टर का क्या हुआ है एक तरह से इसने भी लॉस किया, लेकिन जो अली जो है एक तरह से क्या हुआ है प्रॉफिट, तो ये क्रेडिट में चला जाएगा है ना। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, जैसे ओल्ड रेशियो का जो पार्ट था एक तरह से ये फर्म से डिस्ट्रीब्यूट हुए है ना, तो जो भी प्रॉफिट था सभी का एक तरह से सबका ट्रीटमेंट कर दिया गया क्योंकि वो ओल्ड रेशियो का पार्ट था। क्योंकि अब यहाँ पर मैंने माइनस क्यों किया ये भी मैं समझा दे रहा हूँ, ये आपको समझना है। माइनस क्यों किया इसलिए किया क्योंकि जो फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो का क्या हो जाते हैं एक तरह से न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो है ना। तो अब क्या हुआ ओल्ड रेशियो तो कम है तो इसलिए दिखाने के लिए मैंने इसको माइनस में रखा। अब जो नया रेशियो है एक तरह से उसे हम क्या रखेंगे प्लस में रखेंगे। हालांकि इसी चीज़ को जो है ये टोटल क्या आएगा 7,50,000। तो इसी 7,50,000 को हमने क्या किया एक तरह से 1:1:1 की रेशियो में बांट दिया ठीक है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट न्यू रेशियो के हिसाब से ठीक है। तो यहाँ पर सभी का अलग अलग दिया गया था तो इसलिए सबको मैंने क्या किया कंबाइन कर लिया, कंबाइन करके उसी से एक तरह से न्यू रेशियो निकाल लिया। तो न्यू रेशियो जब आप निकालेंगे तो एक तरह से क्या करेंगे पॉजिटिव में रखेंगे और जो ओल्ड रेशियो वाला जो पार्ट है उसे आप क्या करेंगे नेगेटिव में रखेंगे। फिर देखना है कि कौन बढ़ता है कि कौन घटता है ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लॉस हो गए, ये लॉस हो गए और ये प्रॉफिट हो गया। अब इसको कर देते हैं जर्नल एंट्री, तो मैं इसके नीचे ही बना देता हूँ जर्नल एंट्री। तो साफ दिख रहा है यहाँ पर जो लॉस है उसको डेबिट करना है, लिखेंगे हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर पोर्टर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पोर्टर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे टू अलीज कैपिटल अकाउंट। चलिए यहाँ पर लिख देंगे नरेशन बिंग अमाउंट हैज बीन एडजस्टेड। कितने कितने का अमाउंट था अब लिख लेंगे 50,000 और 1 लाख। तो इसी के साथ ये 75 नंबर भी कंप्लीट हो गया। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है कि जो भी प्रॉफिट था है ना, तो जैसे कि आप एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे, तो एडजस्टमेंट टेबल जब बनाते थे तो उसे आप कैसे लिखते थे, मैंने इसे थोड़ा सा दूसरे स्टाइल में लिख दिया है ना। तो वो भी सर इक्वल शेयर के कारण हमें प्रॉफिट को क्या करना पड़ा, दोबारा वापस लेना पड़ा है ना। तो दोबारा वापस लेने के लिए सभी को माइनस में लिखा देंगे। आप बिल्कुल पास स्टेटमेंट टेबल जो है पहले बनाते थे, आप बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, सभी का लिख लें या फॉर्म लिख लें, वैसे भी कर लें, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा सा अलग स्टाइल में बना दिया है ना। ठीक है, अब देखिए तो सबसे वापस ले लिया, वापस लेने के बाद फिर हम टोटल देखेंगे कितना कितना है, तो सभी का इतना हो गया। अब वही जो प्रॉफिट है हमें अली के चलते इक्वल प्रॉफिट में बांटने है ना, तो इसे मैंने इक्वली प्रॉफिट में ऐसे बांट दिया। अब देखेंगे नेट इफेक्ट क्या हुआ, तो इसमें आप देखेंगे ये लॉस है, अभी भी कहने का मतलब पहले से ही लॉस में था, तो अभी इसका रेशियो इसका जो अमाउंट आया है नया प्रॉफिट 2,50,000।
तो अभी भी ये लॉस में। फिर इसका पहले था 3 लाख, अभी मिला है 2,50,000, कितना अभी भी ये लॉस में, ठीक है। क्योंकि पहले इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि इसे देने हैं अमाउंट, इसे भी देने हैं, जैसे कि मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में बताता था, है ना। और इसे अमाउंट क्या मिलेंगे, एक तरह से क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको एंट्री दिखा दिया। चलिए, इसके साथ 75 नंबर तक जो है आप लोग का कंप्लीट हो गया, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर नेक्स्ट नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।